जय माता दी बाबू जी। जय माता दी पंकज भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप ठीक है बाबू जी? बस बढ़िया है पंकज भैया। दरअसल आज थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे जी बाबू जी। और दोपहर की जो है वो रिपोर्ट रह गई थी प्याज की। जी बाबू जी। तो जी अब बाबू जी। दोपहर की रिपोर्ट अपन कर रहे हैं। तो जी सभी लोग आपको सुन भी रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया बाबू जी, बहुत बढ़िया। जी जी मेरा पंकज। सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार, जय माता दी और सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। लगभग गुड आफ्टरनून हो गया है। जी जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून हो गया है सर, लगभग और 12 बजे का समय है। जी जी बाबू जी। जी मैं फिर आपको बताता हूँ आज का हमारा यहाँ पे प्याज का क्या रहा बाबू जी। जी जी बिल्कुल। जी, प्याज का देखा जाए जो हमने समीक्षा करी कल, जैसे कि हमने पूरा दिन बाहर नासिक में भी बात करी और बांग्लादेश में भी जो हमारे व्यापारी भाई हैं जो एक्सपोर्ट करके मंगाते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। तो जी पहले मैं आपको ये बताया तो आवक कितनी आई है, लगभग 70 गाड़ी की आवक है, 30 एक गाड़ी का बैलेंस है, जी जिसके अंदर हमारी 23 गाड़ी राजस्थान से, 22 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 14 गाड़ी पूना से, 11 गाड़ी पूना से और ये 15-20 गाड़ी नासिक से देखी गई। जी आवक लगभग वही चल रही है जो 15-20 दिन महीना से लगातार वहीं 100 गाड़ी के आसपास गाड़ियां चल रही है हमारी आजादपुर दिल्ली मंडी में। जी इसके अंदर बाबू जी भाव की बात करी जाए तो भाव भी लगभग लगभग शनिवार वाले ही देखे गए। बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदा कुछ भी नहीं था, बराबर बैलेंस चल रहे हैं भाव। जी यहाँ पे हमारे नासिक का जो भाव है 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो एक आम बाजार रहा क्वालिटी अनुसार। जी पूना के माल जो हमारे हैं वो 13 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक रहे बाबू जी, 500 से 700 रुपए मन। जी उसके बाद हमारा जो मध्य प्रदेश के माल है, मध्य प्रदेश के मालों की डिमांड बहुत ज्यादा देखी गई। मध्य प्रदेश के माल हमारे यहाँ पे एवरेज माल 11-12 रुपए और डॉलर माल छिलका पत्ती वाले साइज के अनुसार माल 13 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो तक बिके। जो जी मैं श्रोताओं को बता दूं साइज कैसे हम बताते हैं, 45-50 वाले माल जो एक परचून साइज कहे जाते हैं वो कवर पत्ती वाले माल 13 रुपए बिके और उससे ऊपर के 55-60 वाले माल हमारे 14 से 17-18 रुपए तक बिके, जिसके कवर पत्ती बढ़िया थे और ड्राई थे माल। आज जी भी आवकों के अंदर लगातार बालों में छिलका पत्ती उतरने की प्रॉब्लम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है ऑल ओवर इंडिया का। जी और क्या नाम है, जो स्टॉक नहीं रुक रहे डैमेज माल की वजह से, उस वजह से बढ़िया और हल्के मालों के अंदर 8-8, 10-10 रुपए किलो के फर्क आ रहे हैं। एक माल 300 रुपए बिक रहे हैं, एक माल 600 रुपए बिक रहे हैं, तो आधे आधे का फर्क आ रहा है। जी जो हमारी बाहर बात हुई है उसके अनुसार जो रुझान है कि कब भाव और तेजी आएगा, जो अभी 2-3 रुपए बढ़े हैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार हम बताते गए, तारीखें भी बताई कि कब नेफेड तैयारी कर रहा है खरीदारी की और कब मार्केट में आ रहा है, कब आंदोलन चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि अब आगे आने वाले टाइम में थोड़ा माता के भगवान के नवरात्रे भी आ रहे हैं इस महीने के अंदर। जी और एक और ईद का भी पवित्र त्योहार आ रहा है, बहुत पाक त्योहार आ रहा है 28 तारीख का, मेरे ख्याल से शायद आपने भी बताया था अपने चैनल में 2 बार जी कि बिल्कुल। ईद का हमारा ईद उल जुहा आ रहा है। तो उसके अंदर नवरात्रों में थोड़ी सी बिक्री स्लो हो जाती है और ईद के अंदर जो बांग्लादेश या हमारे जो मॉडर्न देश है वो अपने त्योहार में लग जाते हैं और 3-4 दिन पहले बॉर्डर बंद कर देते हैं। जी उस अनुसार हमारा ये भाव जो है ये अभी चलता रहना चाहिए, महीना भर यही भाव रहना चाहिए। ये महीना निकलने के बाद जब नेफेड स्टॉक वाले माल, उसको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के माल मार्केटों में आएंगे और मिलने चालू होंगे तो हमारे को सुधार की उम्मीद लग रही है। जो हम कहते आए हैं, जो जिसका बचेगा उसका इज्जत से बिकेगा, तो हम अभी भी वही कह रहे हैं कि अगले महीने जिसका जैसा माल बचेगा वो बढ़िया बिकेगा, सुधार में बिकेगा, मगर हल्के मालों को बिल्कुल भी ना रोकें और जिसको भी घबराहट हो वो अपने मालों को निकालते रहे। हम और मेरे ख्याल से दिल्ली मंडी टुडे वाले कभी भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते कि आप अपने मालों को रोकें। नहीं बाबू जी, जी दीपक बिल्कुल जी। पंकज भैया, बिल्कुल सही हाँ, कहा हम आपने। कभी कभी भी हम आपको उसके लिए वो इंस्पायर नहीं करेंगे कि आप अपने मालों को रोकें। आप अपने थोड़े से विवेक के साथ, अपने खुद भी समझ के साथ, आसपास की मार्केटों के हिसाब से आप भी अपनी पॉलिसी अपनाएं और हमारे जो हम आपको एक आइडिया बताते हैं उसको सिर्फ एक सुझाव के तौर पे लिए, सिर्फ सुझाव के तौर पे ले। मेरे पास लगातार कॉल आ रही है कूचामन, मथानिया, जोधपुर, हमारे जो ये राजस्थान के इलाके हैं, इनका भाव शायद मैं बताना भूल गया। ये वाले माल जो है हमारे 10 से लेकर 14 रुपए किलो तक बिके, बढ़िया क्वालिटी, और हल्के माल बिके 7-8 रुपए किलो।
कुचामन, मथानिया, जोधपुर, ये वाले माल, इनकी मालों की डिमांड भी बहुत देखी गई, क्योंकि ये जो माल है जो 10 से 12, 13, 14 बिक रहे हैं, और एक जो नासिक और पूना के माल है जो 17, 18 बिक रहे हैं, उनके बीच में सिर्फ गैप बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोग वो मध्य प्रदेश और ये नासिक, पूना का माल छोड़ के अगर छोड़ते हैं तो राजस्थान का माल सबसे ज्यादा पहले पकड़ते हैं, क्योंकि भाव के अंदर बड़ा फर्क आ जाता है इनके, जी। ऐसा। और हर मालों में अगले महीने हमें लग रहा है थोड़ा बहुत सुधार मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि स्टॉक के माल कहीं भी किसी भी राज्य में रुक नहीं पा रहे हैं। हमारे नेफेड वालों से भी लगातार बातचीत हो रही है, वो भी इसी बात का हमसे जिक्र कर रहे हैं कि हमें स्टॉक के माल जो है वो उस मात्रा में नहीं मिल पा रहे जिस मात्रा में हमने वादा करा है खरीदारी का। एक बात और आप कल पूछ रहे थे हमसे बाबूजी, जब आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, कि 3 लाख मैट्रिक टन ये पूरा कैसे करेंगे। जी। ये बड़ा सवाल है, और कई हमारे श्रोताओं ने भी पूछा लगातार कि 3 लाख मैट्रिक टन नेफेड वाले कैसे पूरा करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, 3 लाख मैट्रिक टन एक उनका एक एस्टिमेटेड रहता है, ताकि जो जनता है हमारी, जो हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जो इस कारोबार को कर रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा वो मदद कर सके। वो इसीलिए एक एस्टिमेट निकालते हैं। पिछले साल आपको अनुमान याद होगा 2.5 लाख मैट्रिक टन का अनुमान था इनका, जी और बिल्कुल। उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कर लिया था। तो 3 लाख मैट्रिक टन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं। वो हमारे जैसे मतलब कम सोर्सेज नहीं है उनके पास पूरा महकमा है पूरा। तो उनको जैसे ही स्टॉक वाले माल अगले महीने किसान भाई निकालना चालू करेंगे, वो पूरा अपने टारगेट को, हमारे हिसाब से टारगेट पूरा कर लेंगे। और उस टारगेट को पूरा करने के अंदर ऑल ओवर इंडिया का ही भला होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिमांड निकालते हैं। जब कोई खरीदारी के लिए माल लेने जाएगा तो एक डिमांड निकलेगी, और उससे भाव में अच्छा आपको एक उम्मीद दिखेगी आपको, और एक भाव बढ़ता हुआ ही दिखेगा, घटता हुआ नहीं दिखेगा जब तक वो खरीदारी करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम आपको और सुझाव देते रहेंगे, जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आगे आने वाले टाइम में। जी भाव जी, दीपक जी। पंकज भैया, बांग्लादेश की कुछ जानकारी निकल के आ रही है, कितनी गाड़ियां बिल्कुल पहुंच रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाव जी, यहाँ पे घोड़जंगा, मेहंदी और 3 बॉर्डर हैं जहाँ से प्याज जारी है। इन तीनों बॉर्डर को मिला के लगभग 296 गाड़ी कल रात को निकली है। और अभी अभी इस टाइम पे सुबह तक जो हमारी बात हुई थी, सुबह लगभग 300 गाड़ी के आसपास तीनों बॉर्डरों पे खड़ी हुई है, जिसके अंदर प्याज की 300 गाड़ियां हैं, और लगभग 40 से 50 गाड़ी लहसन की भी वहाँ पे खड़ी हुई है एक्सपोर्ट होने के लिए। मतलब रोज एक अनुमानित 250 से 300 गाड़ियां बांग्लादेश पास कर रही हैं। मगर सिर्फ गोली गोल्टे की डिमांड वहाँ पे सबसे ज्यादा है। जो प्याज की डिमांड है वो लोग वो कम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकल फसल भी है जो लगातार कॉम्पीट कर रही है हमारी इंडिया के प्याज के साथ। वो जी। लोकल फसल जो है उनकी वहाँ पे 40 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो की बिक रही है। और इंडिया की फसल का भाव मैं आपको बता देता हूँ, जो कल वहाँ पे खुला, वहाँ पे 30 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो का भाव रहा। टक्का में बता रहा हूँ मैं आपको। जी। टक्का के अंदर अगर बांग्लादेशी टक्का 30 से 40 रुपए किलो रहा, तो इंडिया का भाव समझ लीजिए आप एक 9 रुपए आप लेस कर लीजिए। मतलब जो हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो हमारी करेंसी के अंदर 20 रुपए किलो से लेकर लगभग 30-32 रुपए किलो का भाव वहाँ पे मिला हमारे व्यापारी भाइयों को, जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अंदर खर्चा लगभग आधा खर्चा आ जाता है भेजने का, जो ट्रांसपोर्टेशन का, हमाली का और वहाँ के कमीशन का आधा खर्चा आ जाता है। तो अगर आप 32 भी लगाएंगे तो मतलब आपके हाथ में बढ़िया माल का 15 रुपए 16 रुपए आया हाथ में, और हल्के माल का आपको 7-8 रुपए मिला, ऐसा बोल। जी जी। तो पंकज भैया, अब दिल्ली के और बाकी देश के बाजारों पर आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश निर्यात का और नेफेड की खरीदारी का कुछ असर फिलहाल में पड़ने वाला है क्या? जी, एक्चुअली क्या है कि जब नेफेड स्टार्ट हुआ 1 जून को नेफेड ने स्टार्ट करा खरीदारी, तब भी हमारे देश में हमारे किसानों और व्यापारियों को बहुत उम्मीद थी कि भाव एकदम से बहुत तेजी से भागेगा। और जब बांग्लादेश मार्केट में आए, बांग्लादेशी खबर हमने आपको दिल्ली मंडी टुडे ने पूरे देश को दी, तब भी ये था कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, मगर उन्होंने क्वांटिटी के अंदर लिमिटेशन रखी। आप देखिए दीपक जी, लगातार आप भी बता रहे हैं कि एक 200-300 गाड़ी ही लगातार जा रहा है बांग्लादेश, जबकि 1000 गाड़ी के आसपास की खपत उनकी रहती है। और वो अपनी लोकल फसल से उस खपत को पूरा कर रहे हैं। और नेफेड वाले लगातार जो दागी माल है, जो स्टॉक रुक नहीं पा रहा है, उस वजह से वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा नहीं रहे हैं। हर महीने वो कहाँ अप्रैल पूरा निकल गया, मई पूरा निकल गया, और यहाँ जून समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो 3 महीने से वो लगातार रुके हुए हैं, इसीलिए भाव के अंदर तेजी नहीं देखी गई। बार बार तेजी आई भी तो 1-2 रुपए की आई,
और ये जो दोनों कारण हैं, ये अगले महीने के अंदर ये दोनों कारण हमारे हिसाब से बांग्लादेश भी शायद आगे बढ़ा सकता है। उनकी ईद के बाद मीटिंग होगी और नेफेड तो तेजी करेगा ही खरीदारी में, क्योंकि उनका टारगेट थोड़ा लंबा है 3 लाख मीट्रिक टन का। तो अगले महीने थोड़ा सा हमारा सुधार की उम्मीद ज्यादा है, इस महीने सुधार की उम्मीद कम लग रही है। इस महीने यही हल्के भारी माल निकलते रहेंगे और वो मार्केटों को रोके रखेंगे। जी भाऊ जी। चलिए पंकज भैया, और आपके मुंह में घी शक्कर, हम तो यही कहते हैं कि जो है सुधार आना चाहिए और हमारे जी जी किसान साथियों को अगर अच्छा भाव मिलेगा, उनका मेहनताना मिलेगा, उनकी लागत जी मूल्य जी जो लगी है वो कहीं ना कहीं अच्छे रूप में मिलेगी, तो सभी को ही उसका फायदा होगा। हमारे आड़ती भाइयों को भी होगा, उपभोक्ता को भी होगा, और कहीं ना कहीं जो रिटेल में खरीद कर बेचते हैं बिल्कुल, उनको भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, मैं ये कहना चाहूँगा जिसको भी, ये दिल्ली मंडी टुडे वाले ही हैं जो निष्पक्षता के साथ और निस्वार्थ के साथ लगातार इतने मंदे में भी हर बार की तरह किसान भाइयों के लिए और व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी भाइयों के लिए लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। उनको बार-बार ऊपर से महकमों से उनको ये रहता रहा कि भैया क्या नाम है, आप ऐसे मंदे की या किसी एजेंसी के ऊपर आप सवाल ना उठाइए, मगर आप लोग लगातार एक जो निष्पक्ष जो आपकी रिपोर्टिंग है वो आप देते रहे। उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों और पूरे देश की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बार बार लगातार उनके साथ रहे। और आगे भी मुझे लगता है कि जिस विचारधारा के साथ क्या नाम है, और आप माता पिता से अपने जो प्रेरित है, वो आप चलते रहेंगे इन किसान भाइयों के साथ, इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त सबसे ज्यादा किसान अभी नुकसान में है, और जब तक ये कृषि क्षेत्र जो हम कहते हैं, ये कृषि क्षेत्र के अंदर भला नहीं आएगा, तब तक पूरे देश का भला नहीं हो सकता भाऊ जी। और जी पंकज भैया, आपको सबसे पहले सलाम करेंगे, क्योंकि इस मुहिम में जो समर्थन है वो आप लोगों का सबसे ज्यादा रहा है। क्योंकि आप भाऊ जी। लोगों ने अगर निष्पक्ष रूप से अगर जानकारी नहीं दी होती तो शायद भाऊ जी, हम भी जानकारी पहुंचाने में कैपेबल नहीं थे। नहीं नहीं और भाऊ जी, बिल्कुल दीपक जी। जी आगे भी जी, ऐसे ही आपका मार्गदर्शन जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी है सभी के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल हम आपके साथ हैं भाऊ जी। जैसे जैसे डाटा हमारे पास आता रहेगा, हम जी, लगातार बाहर से, नासिक से, बांग्लादेश से, या कहीं भी दुबई वगैरह जहाँ पे भी प्याजें जाती हैं, जितना हमसे हो पाएगा हम आपको लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे। जो भी सही आती रहेगी हम बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आपने हमें कहा है कि बिल्कुल निडरता के साथ आपको रिपोर्ट देंगे, जो आगे वाले के काम जितनी आ सके वो ले सकें। जी भाऊ जी, पंकज शुक्रिया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय और माता दी, जय जवान, जय किसान भाऊ जी। बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने निकलने के बावजूद आपने क्या नाम है, आज फिर से रिपोर्टिंग फोन पे भी आपने, मतलब किसान भाइयों का सोच के जी, आपने फोन करा और ली। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। धन्यवाद भैया। और आपने भी इतने बिजी शेड्यूल में से वहाँ इतनी ग्राहकी होती है उसके बावजूद जानकारी दी। मेहरबानी मेहरबानी, पंकज भैया आपके साथ है। धन्यवाद। लेकिन एक बार जी कॉन्टैक्ट नंबर आप, जी जी भाऊ कॉन्टैक्ट जी, मैं नंबर बता जी। देता हूँ। हमारी फर्म का नाम है देश राज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी। और मेरा नाम है पंकज गुप्ता। मोबाइल नंबर 9810584242, 9810584242, 9810584242। अगर आपकी कॉल ना लगे या मैं पिक ना कर पाऊँ ज़्यादा कॉल होने के कारण, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको जवाब दिया जाएगा और आपको रोज की रिपोर्ट भी दी जाएगी। यहाँ पे दिल्ली में कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ हमारी है। और कृषि प्रेमी मंडी है, मेरे पास है, कहीं भी आइए, बिल्कुल आइए। आप एक अपनी जनरेशन के लिए रास्ता खोलेंगे। जय जवान, जय किसान। बहुत जी बहुत भाई, धन्यवाद पंकज भैया। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार।